नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल। मैं हूं यशपाल यादव। आज हम मुद्दे की बात कार्यक्रम में बात करेंगे चीनी को लेकर। अचानक से बाजारों में चीनी का मूल्य बढ़ जाने से, शक्कर का मूल्य बढ़ जाने के कारण जो है वो बड़ी हाहाकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और कहा जाए तो चीनी का जो एकदम से उछाल आया है, मूल्य बढ़े हैं, उससे किचन से लेकर बाजारों तक और चाय की टपरी से लेकर रेस्टोरेंट तक सब में इस बात की जो है वो हाहाकार है। सब में इस बात की चिंता है और सब पर इसका सीधा सीधा लोगों के, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक की जेब पर जो असर पड़ा है, महिलाओं की किचन पर जो असर पड़ा है, उससे लोग बहुत व्यथित हैं, परेशान हैं। अब आखिर ये ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई, तो उसके पीछे बड़े दो तीन कारण बड़े प्रमुख हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारें इन सब चीज़ों से अनजान थीं, अचानक से ये कोई ऐसी स्थिति बन गई। सरकारें शक्कर को निर्यात भी कर रही थी, बाजार में शक्कर का मूल्य नियंत्रित था, लेकिन एथेनॉल में गन्ने की बेतहाशा खपत के कारण जो गन्ना उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहाँ सर्वाधिक चीनी मिले, वहाँ से गन्ने के रस का बड़ा हिस्सा एथेनॉल में इस्तेमाल हुआ। हम मानते हैं कि उससे पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया गया तो वो एक अलग पार्ट है और उससे होने वाले फायदे नुकसान अलग चीज़ है। लेकिन इसके कारण जो जिस गन्ने के रस से शक्कर बनना थी, उससे इथेनॉल बनाया गया, तो कहीं ना कहीं कटौती वो शक्कर के ऊपर आई और जिसका आज बाजार में प्रभाव दिखाई देता है। सरकारों ने इसके लिए कोई बहुत तगड़ी प्लानिंग नहीं की या बहुत सूझ समझ के साथ संतुलन बनाने की कोशिश नहीं की इथेनॉल और शक्कर के बीच में, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बाजारों से शक्कर की कमी आ गई। इसी बीच का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने शक्कर के स्टॉक को अपने कब्जे में ले लिया और शक्कर को रोक दिया, बाजार में आने से रोक दिया और इसका बम्पर स्टॉक उन्होंने अपने पास कर लिया, जिसके कारण और तेजी से बाजार में शक्कर की शॉर्टेज हुई। तीसरा कारण है, इसी बीच में लगातार त्यौहार आ गए और त्योहारों के आने से घर में, बाजार में, रेस्टोरेंट में बनने वाली मिठाइयों में खपत होने वाली शक्कर का भी एक हिस्सा बढ़ गया। शक्कर के उत्पादक राज्य हैं, शुगर मिल है और शक्कर के स्टॉकिस्ट हैं। इन सब का संतुलन बिगड़ने के कारण बाजारों का संतुलन बिगड़ा और बाजारों का संतुलन बिगड़ने के कारण लोगों की किचन का संतुलन बिगड़ा और शक्कर का इस्तेमाल करने वाली चाय की दुकानों से लेकर मिठाइयों बनाने वाले तक सब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा, जिसके कारण लोग घबरा गए। सरकार को चाहिए कि ऐसे मुनाफाखोरों पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मिलकर संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई करके उनके द्वारा किए गए स्टॉक को निकाला जाए और बाजार में उस शक्कर को भेजा जाए, ताकि मूल्यों पर भी नियंत्रण हो सके और आम आदमी को शक्कर जो है वो उपलब्ध हो सके। शक्कर की खरीदी पर नियंत्रण की बात होने लगी। आप ऑनलाइन खरीदी भी 2 किलो से 5 किलो शक्कर करेंगे, घरों के लिए भी कम शक्कर खरीदेंगे। ये बात कुछ आम आदमी के गले नहीं उतरती। अब शक्कर के सरकार ने नियंत्रण करने के लिए आयात की स्थिति को किया है कि हम शक्कर को आयात करेंगे और आयात करने के बाद बाजारों पर कंट्रोल करेंगे। सरकार को दोनों काम करना चाहिए, आयात भी अपना बढ़ाना चाहिए, शक्कर का आयात करना चाहिए और वहीं
मुनाफाखोरों की गोदामों से निकालकर शक्कर जो है वो किराने की दुकानों तक पहुंचाना चाहिए, मॉल तक पहुंचाना चाहिए। बाजार में शक्कर की पर्याप्त उपलब्धता करा देनी चाहिए। इथेनॉल बनाए जाने वाले प्लांटों पर भी गन्ने की निर्भरता कम करना चाहिए, कि गन्ने की निर्भरता उधर बढ़ जाने से शक्कर बनने में जो गैप या वैक्यूम तैयार हो रहा है उस पर भी रोक लगाना चाहिए। तो इस तरह से सरकारों को तो चाहिए कि वो आम आदमी तक पहुंचने वाली किचन की तमाम चीज़ें समय से और पर्याप्त मात्रा में पहुंच सकें। उस बीच में बिचौलिए जो खेल खेलते हैं उन पर जो है कड़े नियम होना चाहिए, कड़ी सजा के प्रावधान होना चाहिए, और ऐसे लोगों पर, मुनाफाखोरों पर नियंत्रण सरकार को करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है हमारे माननीयों के बारे में। सरकार में बैठे लोग जनता का मजाक बनाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो शक्कर खाता ही नहीं। 90% लोग मिठाई नहीं खाते हैं। अरे मंत्री जी, आपको नहीं पता कि 100% लोग घरों में शक्कर इस्तेमाल करते हैं। शक्कर सुबह चाय से लेकर और रात के खाने के बाद तक शक्कर का इस्तेमाल होता है। चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंटों तक शक्कर का इस्तेमाल होता है। हम सुनवाते हैं आपको कि कैलाश विजयवर्गीय ने आखिर शक्कर के ऊपर क्या कहा। जो कहता हूँ खूब महंगी हो जाती है। आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बताऊँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाती है। आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बताऊँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बताऊँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ।